हेलो गाइस। दोस्तों पता है क्या, हम सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करें। हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारा जो सपना है वो हर हाल में पूरा हो और हमारे पास वो सभी कुछ हो जो कि हम चाहते हैं। लेकिन असल में होता क्या है पता है क्या, हम लोग ना जब सक्सेस को पाना चाहते हैं, हम लोग सक्सेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम मेहनत करेंगे तो सक्सेस पा लेंगे, लेकिन अचानक से ही हमारे सामने कोई ऐसी एक प्रॉब्लम आती है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। हमने सोचा ही नहीं होता है कभी कि हमारे सामने ऐसी समस्या भी आ जाएगी। और उस समस्या में से ना निकलना, ना उस समस्या में से जो निकल जाता है वो एक्चुअल में कामयाब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसी समस्याओं में ना उलझ करके रह जाते हैं। और यही सच्चाई है। अपने आसपास के लोगों को देखो ना, अपने आसपास के लोगों को देखो, सबके सब क्या कर रहे होंगे कि मतलब कि पता है क्या, सबके सब यही कर रहे हैं कि कहीं से भी 20-25 हजार रुपए अगर महीने के आ जाए ना, आज के टाइम पर 2023 में 20-25 हजार रुपए में ना लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। असल में वो खुश नहीं है। असल में पता है वो क्या कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक समस्या है कि उनको अपना घर चलाना है। सच्ची दिल पे हाथ रख करके बताना, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, उनके सामने एक समस्या है कि उनको अपनी लाइफ को चलाना है। वो लोग अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते, क्योंकि ना सिर्फ और सिर्फ निकलने के लिए वहां पर से उनका डिसीजन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो हिम्मत होनी चाहिए ना वो नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग 25-30 हजार रुपए अगर आज के टाइम पर कमा रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश है। ये मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि वो लोग अपनी परेशानियों में ही उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी उस जॉब को छोड़ देंगे, कुछ और करने जाएंगे, कहीं ये भी हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। इसलिए मैं ना आज के टाइम पर जो हमारे यूथ है उनसे मैं खास करके कहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है ना, तो आपको 100% अपना देना चाहिए अपने काम पर। वरना एक समय ऐसा आएगा जब आप भी ऐसी समस्या में उलझाएंगे। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी आप रिस्क ले सकते हैं, अभी आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप भी ऐसी समस्याओं में उलझ जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है ना कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश करें। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं और आपको वहां पर बहुत कम ध्यान देना पड़ रहा है, बहुत कम समय देना पड़ रहा है, फिर भी आपको वहां पर से ठीक ठाक से पैसे आ रहे हैं, मींस दैट कि आपका घर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम है तो आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आपके पास टाइम भी है, तो आप सेकंड बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना दिमाग लगा करके, और फिर वहां से भी आपकी एक इनकम आएगी। पहले देखो, सबसे सच्ची बात बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग ना जहां पर बैठे हुए हैं वहां से फर्स्ट इनकम सोर्स को बना ही नहीं पाते हैं और जॉब ही करते रह जाते हैं। अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं, उलझे रहते हैं और उलझ कर रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि हिम्मत हार करके वहीं पर बैठ जाते हैं, खेल खत्म। और फिर वही जो हमारे इंडिया की 85% से भी ज्यादा आबादी जो काम कर रही है ना, कि मतलब कि 25-30 हजार रुपए कमाना है, अपनी फैमिली को चलाना है, बस इनफ, तो वही लोग कर रहे हैं और वही लोग करते रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता ना कि हमारा यूथ भी जो है वो भी आगे आने वाले टाइम पर यही करके और उलझा रह जाए। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है लाइफ में ना, तो आप इस तरह से कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप उन्हीं 85% लोगों में जा करके और शामिल होना चाहते हैं तो जाओ, आपको आपकी लाइफ मुबारक हो। लेकिन अगर आपको ना आगे बढ़ना है तो दोस्त अभी भी टाइम है, आज ही रिस्क ले लो। सच्ची बता रहा हूं, अपने लेवल पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीख लो। अगर आप आज रिस्क नहीं लोगे ना तो उसी तरह की लाइफ जियोगे जैसी कि लोग जी रहे हैं, और लोग मजबूर हैं। लेकिन अभी भगवान का शुक्र करो कि आपके ऐसे हालात नहीं है, आप मजबूर नहीं है, अभी आपकी फैमिली साथ दे रही है, लेकिन कल को आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, यही सच्चाई है। इसलिए बेहतर यह है ना कि इधर उधर घूम करके टाइम पास करने से, इधर उधर कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करने से बेहतर यह है कि आप अपने काम पर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। और जब आप सक्सेस के लिए मेहनत करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि पकी पकाई खिचड़ी आपको मिल जाएगी, परेशानियां आएंगी। ये लिख करके ले लो मेरे से, या खुद लिख लो कि कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी ना जिससे आप टूट जाएंगे, और मैं कसम से बता रहा हूं कि कुछ ऐसी भी परेशानियां सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए आती है जब ये लगता है ना कि अपनी लाइफ को ही खत्म कर दे, दी एंड कर दे, क्योंकि हमें ऐसी लाइफ जीना नहीं है गरीबों वाली। और दूसरी बात कि आगे बढ़ना, कामयाब होना इतना आसान है नहीं। ध्यान रखना, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा कुछ गलत कदम उठाएं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसे हालात में भी लड़ना है, कभी भी किसी भी तरह से ऐसे गलत कदम नहीं उठाना है। ऐसी परेशानियां भी आएंगी ना, देखो
मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत ही सिंपल सी बात, जब आपकी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है ना, कोई समस्या आपको लगे कि बस आपकी लाइफ इससे आगे जा नहीं रही है, सबसे बड़ी समस्या है और आप एक जगह पर बैठने को मजबूर हो गए हैं, काम में दिल नहीं लगता है, ऐसा होता है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है दोस्त। जब भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है ना कि आप बिल्कुल कांप जाएंगे उसके सामने। और उस टाइम पर देखो, उस टाइम पर मैं ये कह रहा हूं कि आप भाग नहीं सकते। जितना नॉर्मली जब आप खुश रह करके अपने काम को करते हैं, उतना आप उस टाइम पर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, उस टाइम पर आपको बिल्कुल छोड़ छाड़ करके बैठना नहीं है। बैठने से आप फाइनेंशियली वीक होते जाएंगे, आपका माइंड भी खराब होता जाएगा और आप कहीं ना कहीं बिल्कुल पुअर होते जाएंगे। बेहतर यह है कि वैसे हालात में आप भाग नहीं सकते तो एटलीस्ट चलो। चलते भी रहना ना दोस्त जिंदगी ही है। अगर आप चल भी रहे हो ना, तो विश्वास करो उस टाइम पर आपका चलना भी उन लोगों से बेहतर होगा जो अभी शुरुआत कर रहे हैं आपकी फील्ड का, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आपका चलना भी ना उन लोगों के दौड़ने से भी ज्यादा आगे होगा। इसलिए कभी भी ना रुकना मत एक जगह पर। चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाएं, कोशिश करना कि एटलीस्ट आप चल तो सहो। अगर आप चल रहे हो तो विश्वास करो कि आप कभी हारोगे नहीं, आपको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन आपने हार मान लिया, कोई समस्या आ गई आपके सामने और आप थक हार के बैठ गए, तो विश्वास करो कि वहां पर आपकी कामयाबी का जो रास्ता है ना, वो मुश्किल ही होता जाएगा। कहावत है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। विश्वास करो ये सिर्फ कहावत ही है। सफर खूबसूरत जरूर होता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सफर सिर्फ तब तक खूबसूरत होता है जब तक कोई परेशानी नहीं आती है। जब परेशानी आती है ना, तो पता चलता है कि असल में सफर खूबसूरत है या फिर बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। खूबसूरत मंजिल ही होती है। अगर आपको मंजिल पाना है तो फिर अपने काम पर फोकस करो, परेशानियों को फेस करना सीखो, परेशानियों से लड़ना सीखो, और तभी जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जब आप कामयाबी के लिए ना दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे धोखे मिलेंगे, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे आपको, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा और सोच भी नहीं सकते हो आज। अगर जब तक आपकी लाइफ में इतना बुरा हो नहीं जाता है ना, तब तक आपको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा होगा भी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत बार आपके साथ कुछ ऐसा होगा, जब आप कामयाब होना चाहेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सोचे ही नहीं होंगे। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा गम आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी भी स्थिति में मैंने कहा ना कि आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। वहां पर बुरे लोग जितने भी आपको मिलेंगे, वो उनका काम है बुराई करना आपकी, उनको इग्नोर करना और कोशिश करना कि उनसे थोड़ा दूर रहना, और अगली बार वो ऐसा ना कर पाए, इसलिए सावधान हो जाना है ना। और यहाँ से अब आगे बढ़ना है आपको, तो आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना मत। और फिर जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो फिर तेजी से अपने काम में लग जाना, और ऐसे लोगों को फिर अपनी लाइफ में मत आने देना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब से आप मेहनत करेंगे और अपने बुरे हालातों से भी लड़ पाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।